लेके 27 से 27 27 थी 27 27 कौन से मुद्दे लेके खड़े हैं? जी। अब मैं पब्लिक जनता के मुद्दे लेके खड़ा हूँ इधर, जनता के काम के लिए खड़ा हुआ हूँ। जनता के यहाँ पर हमारे वार्ड के अंदर बहुत काम समस्या बहुत है, और अभी जो तो प्रभाग होगा, प्रभाग में जो है तो 46,000 लोग संख्या है, 37,000 जो है तो मतदान है ओरिजिनल, और उससे हम यहाँ पक्ष बोल के मैं खड़े हुआ है। मैं तो 88 से जो है तो अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और 88 से पहला इलेक्शन लड़ा मैंने। तो जब उस टाइम में मेरे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, तो मैं अपक्ष लड़ा था, वो यस कांग्रेस से लड़ा था मैं। यस कांग्रेस से लड़ने के बाद में फिर मेरे को, जब भी मैं सेकंड के ऊपर था, और जब उस टाइम में गुलाब राव पवार बोल तो बाला साहब पवार के भतीजे थे, कांग्रेस के खासदार थे बाला साहब पवार, तो उनको टिकट दिए, मेरे को टिकट नहीं दिए। तो जब मेरे संग नाइंसाफ़ी हुई, मेरे को टिकट अगर देते थे तो मैं चुन के आता था, लेकिन मेरे को टिकट नहीं देने की वजह से मैं गिर गया। फिर उसके बाद में इलेक्शन हुए 95 में हुआ, फिर 95 में हुआ तो उस टाइम में क्या है, बाबरी मस्जिद टूटने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़े किया था, अपक्ष लड़ो बोले जिसका उसका, उसके बाद में हम पार्टी में आओ बोले, तो उसके हिसाब से मैंने फिर 95 में लड़ा था। तो 95 में मैं गिर गया था फिर, और तो 95 में मैं थोड़े से वोट से गिर गया था। उसके बाद में फिर 2000 में फिर से इलेक्शन हुए, तो 2000 में मैं फिर बहुत सारी लीड से चुन के आया, पब्लिक ने मेरे को बहुत सारी लीड से चुन कर दी। फिर 2000 में चुन के आने के बाद में मैंने पब्लिक के भी बहुत काम किया, काम करा मैंने पब्लिक के। तो उसके बाद में फिर 88 में बाद, उसके बाद में 2010 के अंदर फिर से इलेक्शन लड़ा मैं, तो जब मैं 37 वोट से गिर गया था। फिर दूसरा 2015 के अंदर हुआ, तो जब भी इलेक्शन में खड़ा मैं, तो जब भी मैं तो 87 वोट से, अपनी 88 वोट से गिर गया था, तो 2 टाइम गिरा मैं उसमें। तो बाद में फिर मैं अभी 10 साल तो इलेक्शन नहीं हुए, उसके बाद में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तभी प्रभाग बन गए हैं। प्रभाग के हिसाब से मैं फिर लड़ रहा, कांग्रेस को टिकट मांगा मैंने, तो कांग्रेस ने मेरे को टिकट नहीं दिया। आखिरी तक जो है तो मेरे को भरम पे रखा है कि भाई तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, टिकट तुमको ही दे रहे, तुमको ही देना है। बोले हमको टिकट दूसरे को नहीं देंगे, हम तुमको ही देंगे बल्टी साहब, तुम सीनियर लोग है, बोले सीनियर आदमी है, हम तुमको टिकट देंगे। इसके लिए मैंने फिर उनके भरोसे के ऊपर रहा। फिर आखिरी दिन तक मेरे को उन्होंने भरोसे में रखा। आखिरी में 2-3 घंटे पहले मेरे को बोले तुम्हारा बी फार्म हम भेज देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बी फार्म मेरे को 2-3 घंटे पहले नहीं दिया। इसके वजह से मैं फिर मजबूर हो गया, फिर परेशान हो गया कि क्या करना है। अभी कांग्रेस ने तो मेरे को टिकट नहीं दिया, तो फिर मैं अपक्ष भर दिया। फिर तो पहले मैंने 2 फार्म, एक कांग्रेस का भरा था और एक अपक्ष भरा था, तो कांग्रेस का तो नहीं मिला, फिर अपक्ष में लड़ रहा हूँ अभी। और अभी अपक्ष लड़ रहा हूँ तो मैं, हमको बहुत सारी उम्मीद है कि मैं चुन कर आऊँगा, और 100% मैं इंशाल्लाह चुन के आऊँगा। वार्ड के समस्या के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? समस्या के हिसाब से क्या, मेरा यहाँ पर रोडों के काम है, कुछ काम है, कुछ होए, कुछ काम बाकी है, और पानी के पीने के नल, पानी का प्रॉब्लम है। यहाँ 8 दिन में पानी आता है एक बार, तो अगर मैं चुन के आया तो मैं दूसरे दिन पानी दूंगा इनको। सब वार्ड में जो है तो मैं दूसरे दिन पानी का करा के बंदोबस्त करा के दूंगा इनको। आप 40-45 साल से सोशल वर्क में है और पॉलिटिक्स में भी है, आप है। सातारा परिसर का नाम लेते हैं तो लोग आपका नाम याद करते हैं, इतना अच्छा काम आपका रहा है। फिर भी कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। इतना होने के नहीं दिया। मैं गारखेड़ा परिसर, मतलब ये गारखेड़ा तो मैं गारखेड़े के अंदर, मैं अभी काम बहुत किया, मैंने गारखेड़े के अंदर भी किया है काम। यहाँ रोडों के काम किया। पहले सबसे पहले चुन के आया मैं, तो मैंने पानी की समस्या दूर कराया। यहाँ पीने के पानी नहीं था, नल नहीं थे, तो सबसे पहले मैंने नल यहाँ पर पीने का पानी लाया, और सबको मैं फ्री में पानी नल कनेक्शन देने लगा है। तो सब अभी तक, आज तक जो है तो पीने का पानी 2000 के बाद में अभी तक जो है तो लोग पानी पीने के बारे में बहुत खुश थे। लेकिन अभी पानी की दिक्कत होने के औरंगाबाद ये पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, बहुत सिटी बढ़ने की वजह से पानी का शॉर्टेज हो गया है। उसके हिसाब से हमारे पास 8 दिन में पानी आ रहा है एक बार। अब 8 दिन में पानी आ रहा है तो बहुत तकलीफ हो रही है पानी की। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं दूसरे दिन ही पानी छोड़ूंगा तुमको। अगर मैं चुन के अभी आया तो मैं दूसरे ही दिन पानी छोड़ूंगा, क्योंकि
नगर सेवक जब बनने के बाद में फिर उसको पूरा पावर्स रहता है, फिर अपने को जैसा करना है अपन वैसा कर सकते हैं। जैसा विकास काम करना है, रोड का होगा, पानी का होगा, ड्रेनेज का होगा, लाइट का एमएससीबी का होगा, ये काम करने के पावर्स उसको रहते तो नगर सेवक फिर वो काम करता है। अगर मैं चुन के आता तो पब्लिक के मैं बहुत सारे काम करूँगा। जो मेरे काम बाकी थे, जो बाकी रहे हुए, इंशाल्लाह मैं वो काम करूँगा। हमारे यहाँ पर ड्रेनेज का, पीने का पानी का, ये 2-3 मसले हमारे पास बहुत है। ये सब मसले जो है तो मैं सॉल्व करूँगा। आप ना खाली पॉलिटिकल लीडर है ना सोशल लीडर है, आप एजुकेशन संस्था चालक भी है जी। और ये इलाका जो है ये स्लम इलाका है, स्लम एरिया। दलित मुसलमान के बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई मेरे ज़्यादा पास- ये नहीं है। हाँ, मैं शिक्षण संस्था भी है मेरे पास स्कूल भी है यहाँ बच्चों के लिए उर्दू स्कूल है 7वीं तक। अभी तक मैं उसको अभी 10वीं 11वीं 12वीं कर रहा हूँ अभी उसको बढ़ाने का। और मराठी स्कूल भी था मेरे पास, 1 से 10वीं तक मराठी स्कूल है, वो भारत नगर में, जहाँ मेरी प्लॉटिंग खुद की थी। तो प्लॉटिंग में वहाँ पर हमने स्कूल भी बनाए। वहाँ के भी बच्चे जो है तो फ्री में तालीम देता हूँ बच्चों को। मराठी के बच्चे भी जितने भी हैं उनको सबको फ्री में तालीम, यहाँ पर उर्दू स्कूल में है, यहाँ पर भी फ्री में तालीम, सब बच्चों को मैं फ्री में तालीम देता हूँ यहाँ पर आके। महानगर पालिका की जो स्कूल है वो स्कूलों की हालत बहुत बेकार है। बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। वहाँ तो एक स्कूल, एक टीचर है, 4-4, 5-5 क्लासेस में दो टीचर है सिर्फ। 7वीं तक स्कूल है यहाँ पर, तो सिर्फ 2-3 टीचर है, इसके ऊपर टीचर नहीं है यहाँ। बहुत परेशानी हो रही है स्कूल में, महानगर पालिका में बहुत दिक्कत हो रही है, गरीब लोगों को बहुत परेशानी। वैसा तो मैं यहाँ फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन महानगर पालिका में भी जो है तो बहुत दिक्कत आ रही है। एजुकेशन कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर, पढ़ाई अच्छी नहीं है वहाँ, और यहाँ पर हमारे पास पढ़ाई अच्छी है। जो सरकारी योजनाएं रहती आम जनता तक नहीं पहुंचाती, तो अगर आप चुन के आएंगे तो कैसे पहुंचाएंगे? सरकारी योजनाएं जितनी भी रहेंगी मैं इंशाल्लाह जनता तक पहुंचाऊँ। पूरी योजनाएं जो रहेंगी उनकी गवर्नमेंट की, इंशाल्लाह मैं जनता तक पूरी योजनाएं पहुंचाऊँगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या नीति है आपकी? जी, भ्रष्टाचार तो अभी तो बहुत बढ़ रही है भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी जो नियम रहते हैं वो तो मैं करूँगा वैसा। अभी महिलाओं की, अपने इधर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं के हाथ को कुछ काम नहीं है, घर बैठे रहते हैं, उनमें काबिलात है लेकिन उनको संधि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? महिला के लिए भी करेंगे ना अपन, वो जो महिला के जो स्कीमा है गवर्नमेंट की, हाँ, तो वो स्कीमा मैं लेके आऊँगा यहाँ पर। हाँ, जो बचत गट की महिला है वो है, सब बचत गट के जो कामा है उनकी महिला के, वो सब मैं करा के दूंगा उनको सब। और वैसे और दूसरे भी योजना है महिला के जो लिए गवर्नमेंट निकाल रही है, तो वो भी योजना मैं पूरी लेके आऊँगा यहाँ पर। महिला के लिए भी, महिला के संरक्षण के लिए, वो सब मैं पूरा यहाँ पर बंदोबस्त रखूँगा, ख्याल रखूँगा उनका। और जो युवा पीढ़ी है बेरोजगारी से परेशान है, जिससे वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको रोजगार के लिए क्या है? नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उसके लिए भी मैं रोकूंगा। सब यहाँ के जितने मेरे वार्ड के अंदर जितने मेरे प्रभाग में रहेंगे तो मैं उसको रोकूंगा, बच्चों को रोकने की कोशिश करूँगा मैं कि भाई ये काम नहीं करना बच्चों ने, नशा अच्छी चीज़ नहीं है, बच्चों की आदत ख़राब हो रही है, लाइन ख़राब हो रही है, उनकी पढ़ाई, बच्चे पढ़ रहे नहीं, कुछ नहीं, बेकार फिर रहे। तो ऐसे बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पर। आपने काफ़ी काम किए अपने प्रभाग के अंदर, अपने इलाके के अंदर, आप काफ़ी लोकप्रिय है, लोग आपको बहुत मानते हैं, आपको जानते भी हैं, फिर भी आप क्या अपील करेंगे मतदाताओं को? जी, मतदाताओं को क्या अपील करेंगे आपको मत देने बस के लिए? मतदाताओं से मैं वही एक ही विनंती करता हूँ कि भाई मेरे को सब मिल के एक मतदान मेरे को करो। मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ, पार्टी से तो नहीं है, तो मैं अपक्ष होने के बाद में मैं मतदाता से यही विनंती करूँगा, गुजारिश करूँगा उनसे कि मेरे को एक मतदान दो और मेरे को चुनकर लेके आओ, तो इंशाल्लाह मैं हर एक जनता का जो भी काम रहेगा मैं उस पर खड़ा उतरूँगा। आपका नाम, निशानी, बटन नंबर? मेरी निशानी है चिट्ठी, मेरा मशीन का बटन है 13 नंबर पे, 13 नंबर पे बटन है और निशानी चिट्ठी है मेरी। नाम आपका? हाँ, नाम आपका? नाम मेरा शकील पटेल, बुडन पटेल। मैं माजी नगर सेवक है और मेरे को काम का बहुत तजुर्बा है। अभी जो नगर चुन के आ रहा है तो फिर मैं काम बहुत स्पीड करूँगा लोगों के,
क्योंकि उसका नॉलेज मेरे को तजुर्बा बहुत आ चुका है। और मैं यहाँ की जनता से मैं गुजारिश करता हूँ कि बस मेरे को एक बार चुन कर दो, इंशाल्लाह मैं जो है तो मैं तुम्हारे जो जितने भी जो मसाइल है, जो काम है, मैं उस पर खरा उतरूँ। थैंक यू, शुक्रिया। आप शकील साहब के वार्ड के हैं, शकील साहब के काम को लेके क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम है शकील साहब का वार्ड में? काम अच्छा है, काफ़ी दिनों से जो है तजुर्बा है काम का, और महानगर पालिका में काम करने का उनका काफ़ी जो है अच्छा तजुर्बा है। महल्ले के विकास के काम भी जो है बहुत सारे है, उनके पास एजुकेशन संस्था है, गरीबों को जो है मुफ्त में पढ़ाई देते हैं। वार्ड के विकास के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील है। कुछ भी मसले मसाइल आते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। मसले मसाइल कभी भी आ जाते हैं, एक फोन के ऊपर आ जाते हैं। कई लोगों को, अपने लोगों को जो निवारा साहब ने निवारा खड़ा कर दिया है, घरों का काम कर दिया है। बहुत सारे लोगों को जो है ना, उस ज़माने में इस इलाके में कोई लोगों की सुविधा नहीं थी, तो साहब ने उनके लिए घरों का इंतज़ाम भी किया है। काम करे जैसा कि जितनी भी झोपड़पट्टियाँ कहते हैं कि भाई 52 झोपड़पट्टियाँ है शहर के अंदर, तो गंगाधर गाड़े साहब ने उसका काम किया। तो इस इलाके में बहुत सारे इलाके में पहले इलेक्शनों में उनके वार्ड के अंदर जो है इंदिरा नगर झोपड़पट्टी बड़ा वार्ड था, काफ़ी काम किया, काफ़ी समस्या थी वहाँ पे जो है। वो लोगों के भी जो है उन्होंने काम करे, 2-3 मरतबा 2-3 इलेक्शन में जो है इंदिरा नगर में जॉइंट था, उन्होंने काफ़ी काम किए। लोगों का जो है सहानुभूति उनके साथ में है। बर्बाद होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, अगर मिल जाता है तो उनकी कामयाबी हो जाएंगी। आपका नाम मुझे सर? शफीक पटेल। मेरा नाम नवाब पटेल। क्या कहना चाहेंगे शकील साहब के काम को लेके? शकील साहब का काम ऐसा है कि जैसा वार्ड में वो कोई पद पे नगर सेवक भी नहीं थे, तो भी किसी के भी मसले हो, किसका दवा खाने का काम हो, कोई सिर्फ फ़ोन करने की देरी है कि यार मामू ऐसा ऐसा मसला आ गया, सबसे पहले हॉस्पिटल में रहते। किसी का शादी का मसला हो, यार मामू शादी का ऐसा ऐसा मसला आ गया, उसकी शादी में आगे खड़े रहते। या किसी के कुछ वाद हो तो पुलिस स्टेशन तक जाने नहीं देते, वो बात को गाँव के अंदर रह के सुलझा देते। इसकी वजह से हम उनके साथ में रहते हमेशा। वार्ड में काफ़ी समस्याएं रहती, सबसे बड़ी समस्या कौन सी लगती है आपको वार्ड में? वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी यहाँ डेनिस का जो पानी है, नल को जो पानी आ रहा, वो पानी के अंदर डेनिस का पानी मिल जा रहा, तो हमको वो समस्या सबसे पहले करना है। अभी वो इलेक्शन के पहले काम चालू करने वाले थे, लेकिन अभी रुक गए, इलेक्शन के बाद में काम चालू करने वाले उसका। तो आपको पूरा भरोसा है शकील साहब के ऊपर? चुन के आएंगे जो काम है सब? बिल्कुल भरोसा है, और इंशाल्लाह चुन के आना है इस बार उनको। और वो कांग्रेस पार्टी में थे, अभी इतने उनके रैली निकले कांग्रेस के, सबसे बड़ी रैली हमारे यहाँ से रहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने धोखा दी थी, टिकट नहीं दिए। हमने अपक्ष फॉर्म भरे, क्योंकि हमको यकीन नहीं चुन के आएंगे हम, इसके लिए फॉर्म भरे हमने अपक्ष। ये कहते हैं कि ये चुनाव में जो है ना, पार्टी वगैरह छोड़ के जनता जो है, जो असली काम करने वाला है, काम उसके करने पीछे वाले चुनेंगे। तो जनता को काम पार्टी है। से कोई लेना देना नहीं है, काम करने वाले काम व्यक्ति करने से। वाले को चुनेंगी जनता। तो हम वही बता रहे ना, उनका काम ऐसा है, कोई भी मसला रहो सबसे पहले आगे रहते हो। रात का कोई देखते नहीं कि किसका फोन आ गया, कुछ हो गया, तो पहले वो पब्लिक के सेवा में हाजिर रहते हैं। शकील पटेल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शकील पटेल सेवा है कौन? शकील पटेल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शकील पटेल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे